बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। कनाडा का मौसम बहुत ही मज़ेदार मौसम है। इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान में या फिर दुबई में होती थी तब भी हर तरह का मौसम देखने को नहीं मिलता था, मगर कनाडा में हर तरह का रंग और हर मौसम देखने को मिलता है। जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है और सारे जो बर्फ़ से ढके हुए दरख्त होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि अब हमारी गर्मियां आ गई हैं तो वो कितनी खूबसूरत हैं। एक कॉमन परसेप्शन ये है कि कनाडा में शायद बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ती। अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, लेकिन ये है कि वो 2 से 3 महीने ही हैं जो काफ़ी गर्मी के हैं, और उसके बाद जो है जब भी बारिश होती है तो मौसम खुशगवार हो जाता है। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जर्मन रेसिपी है। इसको कहते हैं जर्मन में श्निट्ज़ल्स विद स्पैट्ज़ल्स। तो इसको अगर हम आसान कर दें तो आप समझें कि चिकन के या बीफ के या मटन के बहुत ही बारीक से पार्चे या फिले लेके उनको ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई किया जाता है, तो वो हो जाता है श्निट्ज़ल। और उसको वाइट सॉस पास्ता के साथ सर्व किया जाता है तो वो हो जाता है स्पैट्ज़ल। तो जिस तरह से मैं चिकन को पाउंड कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन के थाई के या ब्रेस्ट के पार्ट को इस तरह से आप चपटा कर सकते हैं, वरना फिर आप बहुत ही बारीक फ़िले जो हैं वो अपने बुचर से कहें वो आपको काट के दे देगा। तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है और ऐसा लगता है कि इससे चिकन ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बनता है। जो टिपिकल रेसिपी है उसमें इसको किसी भी चीज़ से मैरिनेट नहीं किया जाता और डायरेक्ट फ्राई कर देते हैं, लेकिन हम चूँकि देसी हैं तो हमें अपना देसी टच तो इसमें लाजमी देना है। तो इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। बटर मिल्क बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 1 कप मिल्क के अंदर दूध ले लीजिए, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालें या फिर लेमन जूस डाल दीजिए, तो बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इससे जो है वो चिकन बहुत टेंडर होता है, मॉइस्ट होता है और जूसी रहता है। उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें चाहिए अपना पास्ता बनाने के लिए, तो दोनों चीज़ें हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे ताकि जिस तरह से मैं बना रही थी उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको भी पता चलती रहे। पानी उबलने के लिए रख दिया है, इसके अंदर आपने नमक डालना है। पानी खुले बर्तन में रखिए। नमक आपको इतना डालना होता है कि ये अच्छा खासा नमकीन हो जाए, क्योंकि पास्ता में इसी टाइम पे नमक जाता है, अदरवाइज़ पास्ता का कोई भी सीजनिंग को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम वाइट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हम बटर को इसमें मेल्ट करेंगे और इसमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा को जो है वो थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक उसमें से एक अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू ना आने लग जाए। मीडियम टू लो हीट पे ये काम करें ताकि मैदा जल ना जाए। वैसे कभी कभी अगर मेरे पास बटर नहीं होता तो मैं कुकिंग ऑयल से भी बना लेती हूँ, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे तो वाइट सॉस बटर से ही बनता है, लेकिन अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसे ऑयल से भी बना सकते हैं, तो इतनी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा ये कि जब वाइट सॉस में आप दूध शामिल करते हैं ना तो इसमें लम्प्स पड़ जाते हैं, तो इसका चूल्हा बंद कर दें और नीम गर्म दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। उसके बाद चूल्हा ऑन कर दें और साथ साथ आप स्टर करते रहेंगे तो ये देख लीजिए कि वो खुद ब खुद स्मूथ सा सॉस बन जाएगा। इसके अंदर मैं नमक, काली मिर्च, पेपर फ्लेक्स और 1 चिकन का क्यूब डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा चिकन का फ्लेवर आ जाता है। आपके पास चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन नूडल्स बनाऊंगी चीज़ और वाइट सॉस के साथ। इस स्टेज पे आप चाहें तो कैन के मशरूम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ साथ आप देखें पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका वाटर मैं ड्रेन कर लूँगी और इसमें से थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डालूँगी ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। अब चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन के जो ब्रेड क्रम्स हैं उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और ये जो चिली पेपर फ्लेक्स है ये डाल दिए हैं। ये आपकी चॉइस है, आप इसे सीज़न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव बताती हूँ। चूँकि मैंने बटर मिल्क में चिकन को जो है वो डिप किया हुआ है, तो चिकन जो है वो ऑलरेडी गीला है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो प्लेन फ्लावर रखें और चिकन को प्लेन फ्लावर में डालें, एग में डालें और फिर उसके बाद उस पर क्रम्स लगाएं। लेकिन मैं इसको प्लेन फ्लावर में नहीं डालूँगी, मैं इसको डायरेक्ट एग में डालूँगी और उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी और इसी तरह से सारे फिलेस को तैयार कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें एक प्लेन फ्लावर वाला स्टेप जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मुझे वो एडिशनल लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्लावरी हो गया है, तो मुझे ब्रेड क्रम्स इनफ लगते हैं। मगर फिर भी आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसके अंदर जब आप फिले डालें तो वो नीचे बैठ ना जाएं।
वो फ़ौरन ही पकना स्टार्ट हो जाएं, लेकिन इतना तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए कि ब्रेड क्रम्स फ़ौरन जल जाएं। 3 मिनट्स आपने ईच साइड को देने हैं। इसमें ये परफेक्टली डन हो जाता है और जूसी और मॉइस्ट भी होता है। लेकिन अगर आपने चिकन के फिले मोटे रखे तो ये 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल इनका चपटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी इतने कुकिंग टाइम में ये तैयार हो जाएंगे। वाइट सॉस जब आप पहले से बना के रखते हैं तो अमूमन वो थिक हो जाता है। इसको आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो जब भी यूज़ करना हो उसे गर्म करें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, बॉयल होने लगे तो पास्ता शामिल कर दें। जैसे ही पास्ता अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने चीज़ डाल देना है और ख़ुद ही पास्ता की हीट से वो चीज़ मेल्ट हो जाएगा। मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है, तो मोज़रेला चीज़ जो है आपको पता है वो स्ट्रिंग फॉर्म करता है, तो परफेक्ट रहता है इस पास्ता के लिए। तो हमारा पास्ता भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे आप इसका नमक मिर्च वगैरह चख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह का पास्ता खाना है। इसमें अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स का एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन रखा है। चलें जी, हमारा वाइट सॉस पास्ता विद फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि श्निट्ज़ल्स विद स्पैट्ज़ल बिल्कुल तैयार है। जैसा मर्ज़ी इसको नाम दीजिए, टेस्ट में ये बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फ़ीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको कोई और रेसिपी सीखनी है तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आसानियाँ चाहिए तो दूसरों को भी आसानियाँ दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।